नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैथलेस फिलॉसफी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का असली जादू क्या है? क्या वह सकारात्मक सोच है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है, या फिर कोई गहरा रहस्यमयी रास्ता है जो आपको ब्रह्मांड की लय के साथ नाचना सिखाता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के? ताओ ते चिंग, प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू की कृति, एक ऐसी किताब है जो जिंदगी को एक नदी की तरह देखती है। बस इसके साथ बहो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप सुलझ जाता है। यह ताओ नामक एक अनंत जादुई ऊर्जा की बात करती है जो ब्रह्मांड का दिल है। लेकिन रुकिए, क्या यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन से टकराता है जो कहता है कि सपने देखो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल हर जगह छाया हुआ है। यह कहता है अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में खींची चली आएंगी जैसे मैग्नेट। लेकिन ताओवाद इस दौड़ को थोड़ा अजीब मानता है। यह कहता है रुको, क्यों भाग रहे हो? ब्रह्मांड तो पहले से ही तुम्हारे साथ है। बस उसकी लय को पकड़ो और जिंदगी एक नाच बन जाएगी। क्या यह सचमुच इतना आसान है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? हम ताओ के सहज प्रवाह, एफर्टलेसनेस और इच्छाओं से मुक्ति, डिटैचमेंट के रहस्य को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे यह प्राचीन दर्शन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को जादुई बना सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां पानी चट्टानों को काट देता है और कुछ न करने में ही सब कुछ हो जाता है। ताओवाद और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दो रास्ते, एक मंजिल। जरा एक जंगल की कल्पना करें। एक रास्ता चमकदार, रंग बिरंगा है, जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बुलाता है। यह कहता है अपने सपनों को सोचो, उन्हें महसूस करो और ब्रह्मांड उन्हें तुम तक लाएगा। दूसरा रास्ता शांत, हरा भरा और रहस्यमयी है। यह ताओवाद का रास्ता है। यहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ताओ ते चिंग कहता है ब्रह्मांड की नदी में कूद पड़ो और देखो कैसे वह तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप सक्रिय रहते हैं। यह कहता है कि आपके विचार कंपन, वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। सकारात्मक सोचो तो ऊंचा कंपन बनेगा और तुम वैसी ही चीजें आकर्षित करोगे। पैसा, प्यार, सफलता। मान लो तुम रोज सुबह सोचते हो मैं अमीर बनूंगा, और ब्रह्मांड जवाब देता है। लेकिन ताओवाद इस भाग दौड़ को थोड़ा फालतू मानता है। यह कहता है क्यों इतनी मेहनत? ब्रह्मांड तो पहले से ही तुम्हारे साथ है। बस उसकी लय पकड़ो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसे वू वेई कहते हैं प्रयास रहित क्रिया। जैसे समुद्र की लहरों पर सर्फिंग करना बिना यह सोचे कि लहर को कैसे बनाना है। वू वेई का मतलब है कि आप जिंदगी में जबरदस्ती नहीं करते, आप प्रकृति की तरह बहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा कि आप हर दिन सफलता की विजुअलाइजेशन करें। कल्पना करें कि आपके पास ग्राहक हैं, पैसा आ रहा है। लेकिन ताओवाद कहेगा अपना काम करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। अगर सही समय है, 10 कम बात, तो सफलता आएगी। अगर नहीं तो कुछ और बेहतर होगा। यह डिटैचमेंट है, इच्छाओं से मुक्ति। आप इच्छा करते हो लेकिन उसे पकड़ते नहीं, जैसे हवा में उड़ता गुब्बारा। लेकिन रुकिए, क्या इन दोनों में कुछ समानता भी है? हां, थोड़ी सी। ताओवाद भी मानता है कि आपकी सोच और ऊर्जा मायने रखती है। अगर तुम शांत, सादा और खुश रहते हो तो अच्छी चीजें अपने आप तुम तक आएंगी। लेकिन यह कोई जादुई मंत्र या विजुअलाइजेशन नहीं है। यह ब्रह्मांड के साथ तालमेल, अलाइनमेंट की बात है। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान करते हैं और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं, तो ताओवाद कहता है कि आप स्वाभाविक रूप से सकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे। लेकिन यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह सक्रिय प्रयास नहीं है। यह सहज है, जैसे पेड़ का फल पकना। तो क्या है ताओ का यह रहस्य? चलो इसके कुछ अध्यायों के जरिए इस जादू को खोलते हैं। हम अध्याय 37 से शुरू करेंगे और फिर अन्य अध्यायों को भी विस्तार से देखेंगे, ताकि आप समझ सकें कि ताओवाद कैसे कंपन और ऊर्जा के नियमों से जुड़ता है। ताओ ते चिंग का अध्याय 37 कहता है
ताओ कुछ नहीं करता, फिर भी कुछ नहीं छूटता। अगर लोग इसे अपनाएं तो 10,000 चीजें अपने आप बदल जाएंगी। अगर इच्छा जागती है तो मैं इसे सादगी के रहस्य से शांत करूंगा। शांति में दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। यह वू वेई का दिल है। कुछ न करने में ही सब कुछ हो जाता है। इसे एक कहानी से समझो। मान लो तुम एक बगीचे में हो और चाहते हो कि फूल खिलें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा हर दिन फूलों के खिलने की कल्पना करो, उनके रंगों को महसूस करो। लेकिन ताओवाद कहेगा बीज बो दो, पानी दो और फिर इंतजार करो। बार बार पौधे को खोदकर देखने की जरूरत नहीं, प्रकृति अपना जादू दिखाएगी। यह वू वेई है, कम मेहनत ज्यादा नतीजे। इस अध्याय की गहराई में जाओ तो ताओ को एक ऐसी ऊर्जा के रूप में देखा जाता है जो हमेशा काम करती है, लेकिन बिना दिखावे के। जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन वह कभी थकता नहीं या शोर नहीं मचाता। ताओवाद कहता है कि अगर राजा या लोग ताओ के साथ रहें तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इच्छाएं आती हैं, लेकिन उन्हें सादगी से शांत करो। आधुनिक दुनिया में यह जैसे वर्क फ्रॉम होम में अप्लाई होता है। आप रात दिन ईमेल चेक करते हो, तनाव लेते हो, लेकिन वू वेई कहता है अपना काम समय पर करो, फिर रिलैक्स करो। प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में यह तब काम आता है जब तुम तनाव में हो। जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट डेडलाइन पास आ रही है, तुम रात दिन काम करके सब ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन ताओवाद कहता है रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, शांत हो जाओ। तुम्हारी ऊर्जा अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह जबरदस्ती नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक नाच है। एक और उदाहरण लो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर से झगड़ा हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा सकारात्मक विचारों से रिश्ता ठीक करो, कल्पना करो कि सब अच्छा है। लेकिन अध्याय 37 कहता है इच्छा को शांत करो, कुछ न करो, समय दो और रिश्ता अपने आप सुधर जाएगा। यह डिटैचमेंट का जादू है। आप इच्छा करते हो लेकिन उसे नियंत्रित नहीं करते। ताओवाद हमें सिखाता है कि इच्छाएं समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़ना समस्या है। इच्छा आती है, लेकिन सादगी से उसे जाने दो। शांति में दुनिया ठीक हो जाती है। यह लॉ ऑफ एनर्जी से जुड़ता है, जहां ऊर्जा चक्र में बहती है और वू वेई उस चक्र का हिस्सा बनने का तरीका है। अब चलते हैं अगले अध्यायों की ओर, जहां ताओवाद कंपन और ऊर्जा को और गहराई से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, जो कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज, आपके विचार, भावनाएं, यहां तक कि पत्थर और पेड़ किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। और ये कंपन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे मैग्नेट की तरह। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले चीन में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है ताओ ते चिंग, और उसमें भी यही बातें छिपी हुई हैं। बस फर्क इतना है कि वो सक्रिय रूप से कंपन बदलने की बजाय प्रकृति के साथ बहने पर जोर देती है। सबसे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझते हैं। यह एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर चीज एटम्स से बनी है और एटम्स हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, यानी कंपन करते हैं। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल चीजों तक नहीं रुकता। आपके विचार और भावनाएं भी कंपन हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची होती है और आप वैसी ही चीजों को अपनी जिंदगी में खींचते हैं। ठीक उल्टा, नेगेटिव विचार नीची फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और मुश्किलें आकर्षित करते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन शानदार होगा। आपकी बॉडी में एक तरह की एनर्जी बहती है, खुशी का कंपन। फिर आप बाहर जाते हैं और अचानक कोई पुराना दोस्त मिल जाता है या काम में प्रमोशन की खबर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका कंपन मैच कर गया ब्रह्मांड के पॉजिटिव वाइब्स से। अब सोचिए, अगर आप सुबह से ही शिकायत कर रहे हैं कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ, तो क्या होगा? वैसी ही नेगेटिव चीजें आपके पास आएंगी। यह कानून लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है, लेकिन ज्यादा बेसिक है। अट्रैक्शन कहता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं, आप क्या आकर्षित करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन बताता है कैसे, कंपन के जरिए। आधुनिक साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कंपन
और हर्मेटिक फिलॉसफी में, जो पुरानी मिस्री बुद्धि से आती है, कहा गया है कि सब कुछ हिलता है, कुछ भी स्थिर नहीं। तो यह कोई नई बात नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सच्चाई है। लेकिन अब सवाल है, क्या हम अपना कंपन बदल सकते हैं? हाँ, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता और पॉजिटिव एक्शन से। जैसे अगर आपका मूड खराब है तो म्यूजिक सुनिए, उच्च फ्रीक्वेंसी वाला गाना आपकी वाइब्स को ऊपर उठा देगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, क्या हर समय कंपन बढ़ाने की कोशिश करना सही है? यहीं पर ताओ ते चिंग आती है, जो कहती है जोर जबरदस्ती मत करो, बस बहो। ताओ ते चिंग एक छोटी सी किताब है, सिर्फ 81 अध्याय, लेकिन हर शब्द में गहराई। इसे लिखा था लाओ तजू ने, जो एक पुराने चीनी फिलोसोफर थे। ताओवाद की बाइबल कहलाती है ये। ताओ का मतलब है रास्ता या वे, एक अनंत रूपहीन ऊर्जा जो सब कुछ का स्रोत है। ये ऊर्जा न दिखती है, न छू सकती है, लेकिन हर चीज में बहती है। जैसे हवा आप महसूस कर सकते हो, लेकिन पकड़ नहीं सकते। ताओ ते चिंग कहती है कि जीवन का राज संतुलन में है। यहां यिन यांग आता है, दो विपरीत ताकतें। यिन है नरम, अंधेरा, स्त्री ऊर्जा। यांग है कठोर, उजाला, पुरुष ऊर्जा। ये दोनों लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे दिन और रात एक बिना दूसरे के नहीं चल सकता, और ये संतुलन से ही सद्भाव, हार्मनी बनता है। अब सोचिए, ये कंपन से कैसे जुड़ता है? कंपन भी तो फ्रीक्वेंसी है, उच्च और निम्न। यिन यांग विपरीत फ्रीक्वेंसी की तरह है, जो मिलकर एक परफेक्ट वाइब्रेशन बनाती हैं। ताओवाद में जीवन जीने का तरीका है वू वेई, प्रयास रहित कार्रवाई। मतलब जोर जबरदस्ती मत करो, प्रकृति के साथ बहो। जैसे नदी का पानी पत्थरों से टकराता है, लेकिन रुकता नहीं, बस अपना रास्ता बना लेता है। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन से अलग है, क्योंकि वाइब्रेशन कहता है अपना कंपन बढ़ाओ, लेकिन ताओ कहता है बढ़ाने की कोशिश मत करो, बस संरेखित हो जाओ। दोनों में समानता है ऊर्जा की, लेकिन अप्रोच अलग। ताओ ते चिंग का अध्याय 42 कहता है, ताओ 1 को जन्म देता है, 1 2 को जन्म देता है, 2 3 को जन्म देता है, 3 10,000 चीजों को जन्म देता है। सरल शब्दों में सब कुछ 1 से शुरू होता है ताओ, वो अनंत ऊर्जा। फिर वो 2 में बंटती है, यिन और यांग। ये 2 मिलकर 3 बनाते हैं, संतुलन की तीसरी ताकत। और फिर ये 3 सब कुछ पैदा करते हैं, दुनिया की लाखों चीजें। अब इसे कंपन से जोड़िए। ताओ वो बेसिक वाइब्रेशन है, शुद्ध ऊर्जा। वो 2 में बंटती है, उच्च फ्रीक्वेंसी यांग और निम्न फ्रीक्वेंसी यिन। ये विपरीत कंपन मिलकर हार्मनी बनाते हैं। जैसे म्यूजिक में हाई और लो नोट से गाना बनता है। 10,000 चीजें, वो हमारी दुनिया, हर चीज का अपना कंपन, जो इन विपरीत ऊर्जाओं से बना है। लेकिन ताओवाद कहता है यह संतुलन प्राकृतिक है, मजबूरन मत बनाओ। अगर आप सक्रिय रूप से अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो असंतुलन हो जाएगा। जैसे अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचने की जिद करेंगे, नेगेटिव को इग्नोर करके, तो वो बैकफायर करेगा। उदाहरण, कल्पना कीजिए एक पेंडुलम, वो एक तरफ जाता है यांग, फिर दूसरी तरफ यिन, और बीच में संतुलन पाता है। ये कंपन है। अगर आप उसे जबरदस्ती एक तरफ रोकेंगे तो वो रुक जाएगा। ताओ कहता है बहने दो। कुछ लोग कहते हैं कि ये अध्याय ब्रह्मांड के बिग बैंग से मिलता जुलता है, एक से सब कुछ का जन्म, और बिग बैंग में भी वाइब्रेशन था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो आज भी कंपन कर रहा है। ताओ ते चिंग का अध्याय 5, स्वर्ग और पृथ्वी दयालु नहीं है, वे सब चीजों को पुआल के कुत्तों की तरह देखते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जगह एक धौंकनी बेलोज की तरह है, खाली, लेकिन कभी खत्म न होने वाली। मतलब ब्रह्मांड निष्पक्ष है, कोई पक्षपात नहीं। पुआल के कुत्ते रस्मों में इस्तेमाल होते थे, फिर फेंक दिए जाते थे। मतलब जीवन में सब बराबर। अब बेलोज एक तरह की धौंकनी जो हवा भरती है। ये गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है, हमेशा मूवमेंट, कंपन। लेकिन किताब कहती है ज्यादा बोलने से कम समझ आती है, केंद्र में रहो। बेलोज वो अनंत वाइब्रेशन है, गति से ज्यादा एनर्जी बनती है, लेकिन सलाह है स्टिलनेस की, शांति में रहो। मतलब
कंपन को मजबूरन मत बढ़ाओ, केंद्र में रहकर उसे बहने दो। जैसे ध्यान में आप शांत बैठते हैं लेकिन अंदर ऊर्जा बह रही होती है। अगर आप जोर से कंपन बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे फोर्स्ड पॉजिटिव थिंकिंग, तो थक जाएंगे। ताओ कहता है शांति से उच्च फ्रीक्वेंसी आएगी। उदाहरण, एक एथलीट को देखिए, अगर वो जोर जबरदस्ती दौड़ेगा तो जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर वो रिदम में आए, बहने लगे, तो ज्यादा दूर जाएगा। ये वो वही है, प्रयास रहित, कंपन बढ़ाना नहीं बल्कि मैच करना। वो वही कंपन का प्राकृतिक संतुलन। वो वही ताओवाद का दिल है, मतलब नॉन एक्शन, लेकिन इसका अर्थ है एफर्टलेस एक्शन। जैसे एक कलाकार पेंटिंग बनाता है, जब वो फ्लो में होता है तो ब्रश खुद चलता है। अब कंपन से अगर आप अपना वाइब्रेशन फोर्स करेंगे, जैसे मैं खुश हूं दोहराते रहेंगे, तो वो नकली होगा। वो वही कहता है प्रकृति के प्रवाह में रहो, आपका कंपन खुद ब खुद संतुलित हो जाएगा। कुछ व्याख्याओं में ताओ ते चिंग को कंपन बढ़ाने से जोड़ा जाता है सादगी से, शांति से, जैसे जंगल में घूमना या साइलेंट मेडिटेशन। लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा नहीं, जहां आप सक्रिय विचारों से आकर्षित करते हो। यहां फोकस है ब्रह्मांड के नेचुरल वाइब्रेशन से अलाइन होने पर। उदाहरण, एक किसान को देखिए, वो बीज बोता है लेकिन रोज खोदकर नहीं देखता कि बड़ा हुआ या नहीं। वो वही करता है, प्रकृति पर भरोसा। परिणाम, अच्छी फसल, उच्च कंपन वाली। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है सब कंपन है, ताओ कहता है सब ताओ की ऊर्जा है। यिन यांग विपरीत फ्रीक्वेंसी की तरह, लेकिन फर्क, वाइब्रेशन एक्टिव है, बदलो अपना कंपन। ताओ पैसिव है, बहो, बदलाव खुद आएगा। दैनिक जीवन में सुबह उठकर मेडिटेशन करो, कंपन बढ़ाओ। लेकिन अगर मूड न हो तो फोर्स मत करो। वो वे प्रकृति में घूमो, पेड़ों का कंपन आपकी वाइब्स से मैच करेगा। या नेगेटिव विचार आए तो उन्हें रोकने की बजाय बहने दो, वे खुद चले जाएंगे। कुछ मॉडर्न थिंकर्स जैसे अब्राहम हिक्स वाइब्रेशन को ताओ से जोड़ते हैं। कहते हैं उच्च कंपन शांति से आता है, न कि स्ट्रगल से। अब एक कहानी से मैं आपको इसके बारे में समझता हूं। एक शांत पहाड़ी पर, जहां हवा में बांसुरी की मधुर धुन और पेड़ों की सरसराहट का संगीत गूंजता था, एक पुराना ताओ मास्टर अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई तालाब जिसमें एक भी लहर न हो। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे, अपने सवालों के जवाब ढूंढने। एक दिन एक युवा यात्री, जिसके चेहरे पर बेचैनी और अधीरता साफ झलक रही थी, मास्टर के पास पहुंचा। उसने अपनी थकान भरी सांसों को संभाला और पूछा, मास्टर, मैं खुशी कैसे पाऊं? मास्टर ने उसकी ओर देखा, अपनी झुर्रियों भरी आंखों में हल्की सी चमक के साथ। उसने चुपचाप एक छोटा सा प्याला उठाया जो पास ही रखा था और उसे पानी से भरने लगा। पानी धीरे धीरे ऊपर तक आ गया, फिर लबालब होकर छलकने लगा। मास्टर ने प्याला नीचे रखा और बोला, खुशी पाने की कोशिश छोड़ दो। यात्री हैरान रह गया। उसने सोचा था कि मास्टर कोई गूढ़ रहस्य बताएगा, कोई जटिल ध्यान की विधि सिखाएगा, या कोई ऐसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली बात कहेगा जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन यह जवाब इतना साधारण, इतना खाली सा। वह बोला, मास्टर, माफ कीजिए, लेकिन मैं समझा नहीं। खुशी पाने की कोशिश न करूं तो फिर क्या करूं? मास्टर ने मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाया और पास के तालाब में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और लहरें फैलने लगीं, एक के बाद एक, गोल गोल, शांत और सहज। मास्टर ने कहा, देखो इस तालाब को। पत्थर गिरा और लहरें अपने आप फैल गईं। क्या तालाब ने लहरें बनाने की कोशिश की? नहीं, वह तो बस था और लहरें हो गईं। खुशी भी ऐसी ही है। जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, जैसे कोई हवा में तितली को पकड़ने की कोशिश करे, वह उड़ जाती है। लेकिन जब तुम रुकते हो, शांत हो जाते हो और बस अपने होने में ठहर जाते हो, तो खुशी तुम्हें खुद ढूंढ लेती है। यात्री अभी भी उलझन में था। लेकिन मास्टर, अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो मेरी जिंदगी में कुछ होगा कैसे? मैं तो मेहनत करता हूं, सपने देखता हूं, कुछ पाना चाहता हूं। क्या ये सब छोड़ दूं? मास्टर ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैंने तुझे सब छोड़ने को नहीं कहा,
मैंने कहा, जबरदस्ती छोड़ दो। देख नदी को, वह बहती है, पत्थरों से टकराती है, चट्टानों को चीरती है, पर वह अपने बहने को जबरदस्ती नहीं थोपती। वह बस बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। तुम भी अपने स्वभाव को समझो। जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, जो तुम्हारे दिल से निकलता है, उसे करो, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। खुशी कोई चीज नहीं है जो तुम पालो और जेब में रख लो। वह तो एक वाइब्रेशन है, एक लय है, जो तब आती है जब तुम अपने आप में संतुलित होते हो। यात्री ने गहरी सांस ली और आसपास के जंगल को देखा। हवा में पत्तों की फुसफुसाहट, दूर से आती चिड़ियों की आवाज और तालाब की शांति, सब कुछ जैसे एक लय में बंधा हुआ था। उसने महसूस किया कि पहली बार कई दिनों बाद उसका मन थोड़ा हल्का हुआ था। वह बोला, मास्टर, तो क्या मुझे बस रुकना है और इंतजार करना है? मास्टर ने फिर मुस्कुराया, न रुकना, न इंतजार करना, बस होना। जैसे ये पेड़ हैं, जैसे ये तालाब है, जैसे ये हवा है। वे कुछ पाने की दौड़ में नहीं हैं, फिर भी वे पूरे हैं। तुम भी अपने भीतर की उस जगह को ढूंढो जहां तुम पहले से ही पूरे हो। वहां से खुशी अपने आप आएगी। यात्री ने मास्टर को प्रणाम किया और वापस चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी। वह धीरे धीरे चल रहा था, हवा को महसूस करते हुए, पेड़ों को देखते हुए और अपने भीतर की शांति को सुनते हुए। उसे नहीं पता था कि वह खुशी को पाएगा या नहीं, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि रास्ते में ही कहीं बिखरी हुई है। ये कहानी हमें ताओ की उस गहरी सीख की याद दिलाती है कि जीवन में जबरदस्ती और नियंत्रण की कोशिश हमें अक्सर हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। खुशी, शांति या पूर्णता को पाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने स्वभाव के साथ तालमेल बिठाना है। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, वैसे ही हमें भी अपने होने की लय में बहना है। जब हम जबरदस्ती छोड़ देते हैं, तब जीवन का वाइब्रेशन, उसकी सहजता, उसकी खूबसूरती खुद ब खुद हमारे पास आता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और ताओ ते चिंग दोनों हमें सिखाते हैं कि जीवन ऊर्जा का खेल है। कंपन से हम समझते हैं कैसे चीजें आकर्षित होती हैं, ताओ से सीखते हैं कैसे संतुलन में रहें। अध्याय 42 और 5 हमें याद दिलाते हैं कि विपरीत ऊर्जाएं सद्भाव बनाती हैं और वो वे से हम प्रयास रहित होकर उच्च फ्रीक्वेंसी पा सकते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।